हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। मोदी कान खोलकर सुन लो, पानी रेड लाइन है। नीलम डैम तबाह होता तो बगलियार समेत तमाम डैम तबाह कर देते। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारत को वार्निंग, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला मोदी हमें भाषण ना दे। रात के अंधेरे में हमला करने वालों की रात को चांदनी रात बना दिया। अफवाज ने जिस तरह जंग लड़ी, माहिरीन किताबें लिखेंगे। हमारे सुपूतों ने दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। राफेल को फेल कर दिया। खित्ते का थानेदार समझने वालों का गुरूर पाश पाश हो चुका। हम खित्ते के थानेदार नहीं, अमन के दाई हैं। भारत ने दोबारा हमले का कुछ सोचा तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। वजीर आजम की भारत को मुज़ाकरात और अमन की भी पेशकश, पहलगाम बाकी की तहकीकात की पेशकश भी दोहरा दी। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन। जवानों से मुलाकात में मोराल और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कीमत 40 सेंट से बढ़कर 80 सेंट हो गई। महंगाई की शरह कम हुई, करंट अकाउंट मुस्बत है। भारत से तनाज़ा पाकिस्तान की मौशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक बार फिर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ अजीज तरीन भाई हैं, अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्की के लिए पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम बहुत अहम है। पाकिस्तानी रियासत तनाज़ात के हल के लिए मकालमे और मसाहलियत को तरजीह देती है। तुर्क सदर की पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ। मोदी सरकार पाकिस्तान पर जारहियत के बाद आलमी सतह पर तन्हा। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की सिफारती नाकामी पर आवाज उठा दी। कहा भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत ना मिली। रूस और यूरोपीय यूनियन ने भी गैर जानिबदारी इख्तियार की। भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियां बेनकाब हो गईं। अमरीकी सालसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी का शिकार। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अपने घर में लड़ाई बढ़ जाए तो दुश्मन भी खुद को मजबूत समझता है। मोदी जैसा इंसान धमकियां देना शुरू कर देता है। जात और अना से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की जरूरत है। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हूं। हठधर्मी और अना का मसला बनाने वाले लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा भारत की मुसल्लत करदा जंग का भरपूर जवाब दिया गया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान मजबूत मुल्क और महफूज हाथों में है। पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को सिफारती बरतरी भी हासिल रही। इस वक्त भारत दुनिया में तन्हा हो रहा है। मोदी ने खित्ते में 1.5 अरब से ज्यादा लोगों की जान को खतरे में डाला। कोयटा में पीपल्स पार्टी की रैली पर दस्ती बम हमला और फायरिंग, 6 अफराद जख्मी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी कार्रवाइयां हमारे अज़म को कमजोर नहीं कर सकती।